कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नॉट ओनली बट ऑल्सो, कौन सा है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली का मतलब होता है न केवल बल्कि भी, न केवल बल्कि भी। तो इस तरीके से हम इसका यूज देखेंगे कि सेंटेंस में कहाँ यूज करना है। आपको एक सेंटेंस मिलेगा, वहाँ पे आपको खाली जगह मिलेगी और आपको इस तरीके से दो कंजंक्शन दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक कंजंक्शन आपको फिलअप करना है, वहाँ पे भरना है। तो कौन सा भरना है वो आपको भी सीखना पड़ेगा, तभी आप भर पाओगे, नहीं तो नहीं भर पाओगे। तो देखो एक वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंसों का जो सब्जेक्ट है, नाउन जो है, करता है, वो कैसा है? अगर समान है तो आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कैसे करना है। जैसे देखो, स्टूडेंट्स वर राइटिंग ए स्टोरी, विद्यार्थी कहानी लिख रहे थे। और दूसरा सेंटेंस है स्टूडेंट्स वर राइटिंग एन एप्लीकेशन, विद्यार्थी एप्लीकेशन लिख रहे थे। दिख रहा है आपको? अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है दोनों में, सब्जेक्ट दोनों में स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट क्या है भाई? सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कहानी लिख रहे थे और स्टूडेंट्स एप्लीकेशन भी लिख रहे थे। तो अब यहाँ ये है कि स्टूडेंट्स न केवल कहानी लिख रहे थे बल्कि क्या लिख रहे थे? एप्लीकेशन भी। तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स वर राइटिंग नॉट ओनली अ स्टोरी बट ऑल्सो एन एप्लीकेशन। मतलब जो चेंज है ना उसको खाली आपको दो बार लिखना है, अलग अलग लिखना है। जहां तक सेम है वहां तक सेम लिखना है। तो यहां से हम शुरू करेंगे कि स्टूडेंट्स वर राइटिंग, यहां तक तो आपको लिखना है क्योंकि ये सेम यहां पर भी सेम रिपीट हो रहा है। तो जो भाग रिपीट हो रहा है ना उसको एक बार ही लिखना है। जो भाग कॉमन है, जैसे मैथ्स में भी अपन क्या करते हैं, आपने पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स पढ़ी थी कभी, वहां पे कॉमन लेते थे। कॉमन दोनों में जो सेम है उसको कॉमन लिया जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे दो बार जो लिखी हुई चीज है जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। उसके बाद लिखेंगे नॉट ओनली, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट ओनली। फिर लिखेंगे अ स्टोरी, ये खाली जगह है ना, खाली जगह जहाँ नॉट ओनली डॉट 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 उसमें आएगा एक, और फिर उसके बाद नॉट ओनली, फिर बट ऑल्सो करके और दूसरा। तो इसको इस तरीके से लिखना है, इसको इस तरीके से लिखना है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना इसको। स्टूडेंट्स वर राइटिंग नॉट ओनली, स्टूडेंट्स वर राइटिंग नॉट ओनली अ स्टोरी बट ऑल्सो एन एप्लीकेशन, APPLICATION। ठीक है भाई? तो ये इस तरीके से आपको लिखना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो को ऐसे जोड़ना है। हो गया? समझ में आया क्या नहीं आ रहा है? जो भाग कॉमन है उसको एक बार लिखना है, उसके बाद पहले नॉट ओनली लिखोगे, फिर पहले भाग का जो काम हो रहा है उसको लिखोगे, फिर बट ऑल्सो लिख करके दूसरे को लिखना है। आगे बढ़े? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों वाक्य जहां तक समान हो, दोनों वाक्य जहां तक सेम है, कॉमन है, तो पहला वाक्य जहां तक कॉमन है उसके तुरंत बाद नॉट ओनली लगा दो। जैसे हमने लगाया कि स्टूडेंट्स वर राइटिंग, ये भाग कॉमन था, उसके बाद हमने लगा दिया नॉट ओनली। ठीक है? फिर पूरा लगा करके पूरा वाक्य उतार दो, तो लिखा दिया नॉट ओनली अ स्टोरी, उतार दिया पूरा वाक्य। फिर दूसरे में क्या करना है, जैसे स्टूडेंट्स वर राइटिंग नॉट ओनली अ स्टोरी, यहां तक लिखा था। उसके बाद आगे क्या करना है, दूसरे वाक्य में जहां तक कॉमन भाग था उसको छोड़ देना है, क्योंकि हमने एक बार लिख दिया, उसको छोड़ दो और उसके बाद फिर लगा दो बट ऑल्सो लगा करके और शेष वाक्य को उतार दो। तो हमने यहां तक उतारा था, फिर हमने यहां लिखा बट ऑल्सो एन एप्लीकेशन, तो हो गया। तो इस तरीके से ये वाक्य पूरा बनेगा, स्टूडेंट्स वर राइटिंग ए स्टोरी, स्टूडेंट्स वर राइटिंग एन एप्लीकेशन। तो आपको लिखना है कि स्टूडेंट्स वर राइटिंग नॉट ओनली अ स्टोरी बट ऑल्सो एन एप्लीकेशन। क्लियर हुआ? जो भाग कॉमन है दोनों में उसको एक बार उतारना है, उसके बाद नॉट ओनली लगा दो, फिर पहले वाले भाग जो छूट गया उसको उतारो, फिर बट ऑल्सो लगा दो, और जो सेकंड पार्ट जो बिल्कुल नया है, जो कॉमन नहीं है, उसको उतार दो। इस तरीके से करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक और सेंटेंस देखो, सी विल कुक लंच, सी विल कुक डिनर।
जो भाग कॉमन है उसको एक बार उतार दो, जो भाग कॉमन है। तो क्या कॉमन है देखो, सी विल कुक, सी विल कुक दोनों में कॉमन है, यहाँ लंच है और यहाँ डिनर है, दोनों छोड़ देना है। पहले लिखना है सी विल कुक, क्या लिखेंगे, सी विल कुक, फिर लिखेंगे नॉट ओनली लंच, फिर लिखेंगे बट ऑल्सो डिनर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे जहां तक कॉमन है ना, पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, जहां तक समान भाग क्या है उसको लिख दो। तो समान भाग है सी विल और कुक, और इसमें भी है सी विल कुक, ये यहां तक सेम है, तो इसको हम एक बार लिख देंगे। तो हम लिखेंगे सी विल, फिर हम लिखेंगे कुक, क्या लिखेंगे, सी विल कुक। अब यहां लिखेंगे नॉट ओनली, नॉट ओनली लंच, फिर हम लिखेंगे बट ऑल्सो, बट ऑल्सो क्या लिखेंगे, डिनर, डिनर। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, अगला एक और सेंटेंस लेते हैं, इसको देखो, सी विल कुक नॉट ओनली लंच बट ऑल्सो डिनर, हो गया। अब देखो नेक्स्ट एक और सेंटेंस, साजिदा लव्स हर फादर, साजिदा लव्स हर मदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करना है। बोलो क्या आएगा, देखो ऐसे करना, साजिदा लव्स नॉट ओनली हर फादर बट ऑल्सो हर मदर, नॉट ओनली हर फादर बट ऑल्सो हर मदर, न केवल अपने पिता को बल्कि अपनी माँ को भी। साजिदा लव्स नॉट ओनली हर फादर बट ऑल्सो हर मदर। अब ये हर है ना, ये फादर के साथ है, और इधर भी हर है वो मदर के साथ है, इसलिए उसको उधर ले जाना है। चलो दोनों जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो, अभी तो सब्जेक्ट सेम था, एक ही सब्जेक्ट था और एक ही सब्जेक्ट दो काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो, दो हो, तो कैसे जोड़ेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। अब की बार सब्जेक्ट के साथ में ये लगेगा, जैसे राम वेंट टू स्कूल, मोहन वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल, मोहन वेंट टू, राम स्कूल गया और मोहन स्कूल गया, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे न केवल राम बल्कि मोहन भी स्कूल गया। जो नॉट ओनली बट ऑल्सो पीछे लगता था वो आगे लग जाएगा, जो डिफरेंट भाग है ना वहां पे नॉट ओनली बट ऑल्सो को जोड़ना है। तो देखो इसको इस तरीके से हम करेंगे कि नॉट ओनली राम, इसको आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन वेंट टू स्कूल। इस तरीके से करना भाई, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन। पीछे वाला जो भाग सेम है ना वो एक बार लिखना है, जैसे कॉमन वाली बात पिछले सेंटेंस में हमने देखी वही बात यहां पर भी लागू होगी। जो भाग कॉमन है उसको एक बार लिखना है, उसको कितनी बार लिखना है, एक बार। और जो अलग अलग है उसके सामने पहले के आगे नॉट ओनली लगा दो, फिर पहला नाउन उतार दो, सब्जेक्ट उतार दो, फिर बट ऑल्सो लिख करके दूसरा सब्जेक्ट उतार दो, और पीछे वाला भाग कॉमन है उसको एक बार लिख दो। क्लियर है? आगे देखो एक और सेंटेंस देखते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। नॉट ओनली से वाक्य प्रारंभ करो और इसके साथ केवल सब्जेक्ट को ही लगाना है, शेष पहला वाक्य छोड़ दो। तो हमने लगा दिया नॉट ओनली राम, फिर छोड़ दिया। अब देखो फिर क्या करता है, दूसरे वाक्य को बट ऑल्सो से आरंभ करके पूरा वाक्य लिख दो। तो नॉट ओनली राम, उसके बाद फिर हमने लिखा बट ऑल्सो मोहन वेंट टू स्कूल। जो भाग अलग अलग है उसके बीच में नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है, और फिर पीछे वाला भाग जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। इन दोनों में वर्ब वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, इन दोनों में वर्ब जो है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो बाद में जैसे मोहन है सिंगुलर है, हालांकि पहले भी सिंगुलर ही है, लेकिन बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि आगे बहुवचन आ रहा है और पीछे एक वचन आ रहा है, तो पीछे वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा था कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन वेंट टू स्कूल हो गया। एक और सेंटेंस है, द टीचर इज स्लीपिंग इन द हॉस्टल, द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द हॉस्टल। टीचर हॉस्टल में सो रहा है, बच्चे हॉस्टल में सो रहे हैं। अब बताओ इसमें कैसे करेंगे, फटाफट से लिखो आप। सब्जेक्ट अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग है, तो नॉट ओनली से शुरू करो। किससे शुरू करो? नॉट ओनली से करो। लिखो फटाफट लिखो, नॉट ओनली
Not only the teacher, not only the teacher, but also the students, all are sleeping in the hostel. हो गया? किसी को समस्या हो तो बोलो। यहाँ हमने देखो हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर लगाई हमने। क्यों लगाई आर? क्योंकि पीछे वाला सब्जेक्ट बहुवचन है, स्टूडेंट्स है, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाई। कल हमने पढ़ा था एज सुन एज, तो उसमें क्या होता था, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है वर्ब, है ना, इसे वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसे पहले वाले, वहां पे पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती थी, यहाँ पे बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। आगे देखो, नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखते हैं। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द हॉस्टल। लिख लिया सबने? लिख लो, पूर्ति करो, फटाफट करो, आगे बढ़े भाई। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, चलो ये तो और दिए हुए सेंटेंस आप इसको कर लेना, कर लोगे? हो जाएगा, आपको थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो हो जाएगा, हो जाएगा। स्पोर्ट्स आर गुड फॉर द बॉडी एंड दे आर गुड फॉर द माइंड। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉमन है, सब्जेक्ट एक ही है, क्रिया अलग, तो काम अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि स्पोर्ट्स आर गुड नॉट ओनली फॉर बॉडी बट ऑल्सो फॉर माइंड। बस जो भाग अलग अलग है ना, उससे पहले आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। जो भाग अलग है उसमें से पहले नॉट ओनली लगा के पहला भाग उतार दो, फिर बट ऑल्सो लगा के दूसरा भाग उतार दो। जो भाग कॉमन है उसको एक बार ही लिखना है, कॉमन है उसको कितनी बार लिखना है? एक बार हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्पोर्ट्स आर गुड नॉट ओनली फॉर बॉडी बट ऑल्सो फॉर माइंड, ठीक है भाई। अब देखो ये खूब सारे सेंटेंस है, इतने सारे हम नहीं करेंगे, अब हम नेक्स्ट करेंगे बोथ एंड। बोथ एंड, बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का मतलब क्या होता है? बोथ का मतलब होता है दोनों। यहां पे लिखो दोनों। बोथ का मतलब दोनों, एंड मैंने और। जैसे दोनों राम और श्याम बाजार गए, तो बोथ राम एंड श्याम, तो इस तरीके से आएगा। तो बोथ एंड, यहां पे बोथ का मतलब होता है दोनों, और एंड मतलब और। तो जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, अब इसमें हर सेंटेंस दो टाइप से बनता है, या तो सब्जेक्ट समान होगा तो काम अलग अलग होगा, या सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो काम दोनों का एक जैसा होगा, है ना। उसको फिर अपन इस बोथ एंड से कैसे जोड़ेंगे, चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। लिख दिया बोथ एंड आपने? एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस जो है हम इसका करेंगे। अब देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, शी विल टीच हिम इंग्लिश एंड शी विल टीच हिम साइंस। वह उसको इंग्लिश पढ़ाएगी और वह उसको साइंस पढ़ाएगी। तो देखो शी विल टीच हिम, अब यहां तक तो आपको लिखना ही है, क्योंकि यहां तक है ना, यहां तक कॉमन है। शी विल टीच हिम तक कॉमन है, देखो शी विल टीच हिम, ये कॉमन भाग है, कॉमन है। तो जहां तक कॉमन है वहां तक तो उतार देना है। तो हमने देखो उतारा, शी विल टीच हिम, यहां तक उतार दिया। फिर आएगा बोथ, बोथ मैंने दोनों, दोनों क्या, बोथ लिख करके जहां खाली जगह आ रही है ना, बोथ एंड, देखो इस तरीके से आ रहा है बोथ, BOTH, बोथ डॉट 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 एंड। तो ये इसका मतलब क्या है कि एक भाग यहां उतारना है और दूसरा आपको पीछे उतारना है। तो हमने बोथ के बाद लिखा इंग्लिश पहले और फिर वापस एंड लगा करके लिखा साइंस। तो ऐसे लिखना है, बोथ एंड का यूज ऐसे होता है। बोथ का मतलब होता है दोनों, ये और ये। सिंपल है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मोड़े हुंकार मत भरना भाई। आ रहा है क्या? हुंकार भर रहे हो क्या? हुंकार भर रहे हो? जी सर। आ रहा है तो भी जी सर, हुंकार भर रहे हो तो भी जी सर, नहीं आ रहा है तो भी जी सर। तो क्या माने फिर इसको? कुछ मानो, चलते रहो आप, तो कुछ भी नहीं मानना है ना, चलते रहो चलते रहो चलते रहो बस। चलो अले तो जी सर। हाँ अब देखो
एक सेंटेंस देखो, आई एम अ टेलर, आई एम अ टीचर, मैं एक टेलर हूं, मैं एक टीचर हूं, जोड़ो जोड़ो। आई एम नॉट ओनली बट ऑल्सो, नहीं इसको जोड़ना है अपन को बोथ एंड से। हाँ बोलो, ये तो लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है तो देख लिख दे के पढ़ना। आई एम बोथ अ टीचर, अ टेलर एंड अ टीचर, बस। अच्छा, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर इसे जोड़ना है तो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर इसे जोड़ना पड़े तो, आई एम तक कॉमन है दोनों में, यहां तक कॉमन है तो यहां तक एक बार उतारेंगे, फिर यहां लिखेंगे नॉट ओनली अ टेलर बट ऑल्सो अ टीचर, हो जाएगा ना, बस। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला, गीता वॉज वॉचिंग टीवी एंड रीना वॉज वॉचिंग टीवी। बोथ एंड से जोड़ना है इसको, बोथ एंड से जोड़ना है। बोथ माने दोनों, गीता एंड रीता, गीता एंड रीता, रीना रीना, हाँ रीना रीना, ओके। गीता एंड रीना वर वॉचिंग टीवी। और यहां पे ध्यान रखना, वर्ब जो है ना हमेशा प्लूरल रहेगी, हमेशा वर्ब कैसे रहेगी, प्लूरल रहेगी। नॉट ओनली बट ऑल्सो की तरह इसमें नहीं है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्रिया पीछे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, लेकिन यहां पे बोथ एंड में वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी, ठीक है। सब्जेक्ट अगर अलग अलग है ना तो दो हो गए, एक ये और दूसरा ये भी, तो प्लूरल हो गया, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। नेक्स्ट देखो, हाँ बहुत ये हो गया। एक और सेंटेंस देख लो, इंग्लिश इज एन इंपोर्टेंट लैंग्वेज, संस्कृत इज एन इंपोर्टेंट लैंग्वेज। बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत आर इंपोर्टेंट लैंग्वेजेस। तो देखो, बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत आर इंपोर्टेंट लैंग्वेजेस। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देखो भाई, हमने पढ़ा है, आज दो पढ़ लिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड। क्लियर है ना? नेक्स्ट है हमारा आइदर और, कंटिन्यू रखें। तो आइदर और का मतलब होता है दो में से कोई एक, या तो ये या ये, इसे इधर और भी बोलते हैं, आइदर और भी बोलते हैं और इधर और भी बोलते हैं। जब आपके पास दो ऑप्शन हो, आपके पास दो ऑप्शन हो, दोनों में से कोई एक, या तो ये या फिर, या तो ये वाला भाग भोजन करेगा या फिर ये वाला भाग करेगा। बोलो कौन करेगा? ओके हम करेंगे, ओके हम करेंगे। नहीं, दोनों में से एक, या तो ये या फिर ये। तो अब देखो, हाँ या तो ये लिखो इसको, एक तो पेन नहीं आ रही है जल्दी। हाँ भाई, कौन खराब है? मम्मी। चलो आगे बढ़ो। यहां देखो, आइदर, इसे इधर भी बोलते हैं और आइदर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इधर और आइदर। पेन नहीं आ रही है ना? आजा भाई फटाफट आजा। हाँ आ गई। देखो, तो यहाँ आइदर मतलब या तो, या तो, या, और का मतलब होता है या तो ये या फिर दोनों में से कोई एक। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो तो इसका यूज कैसे करेंगे, तो अभी देखते हैं दोनों में अगर समान हो तो कैसे करते हैं। तो चलो यहां देखो, अरुण इज राइटिंग अ लेटर, अरुण इज राइटिंग अ स्टोरी। अरुण एक लेटर लिख रहा है, अरुण एक स्टोरी लिख रहा है। अब दो चीजें लिख रहा है तो दोनों में से कोई एक लिख रहा है, ऐसे इसको हमें मानना है कि अरुण या तो लेटर लिख रहा है या स्टोरी लिख रहा है। तो अरुण इज राइटिंग आइदर अ लेटर और अ स्टोरी। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि अरुण, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे भाई, लिखो अरुण इज राइटिंग। मैं भी आपके लिए सामान्य नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ राइटिंग में, ताकि आपको समझ में आए। राइट, अरुण इज राइटिंग अ, इसको हमें जोड़ना है आइदर और से। अरुण इज राइटिंग आइदर, EITHER, आइदर अ लेटर और अ स्टोरी, और अ स्टोरी, ऐसे लिखना भाई। लिखो, पूर्ति करो। अरुण इज राइटिंग
या तो कहानी लिख रहा है या पत्र लिख रहा है, दोनों में से एक लिख रहा है, दोनों नहीं, ठीक है, आइदर और, या तो ये लिख रहा है स्टोरी या फिर लिख रहा है कहानी। हो गया, स्टोरी कहानी तो एक ही है, कंफ्यूज करे, या तो कहानी लिख रहा है या इस लेटर लिख रहा है। आगे बढ़े भाई, वेरी गुड। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो इसके बारे में सीखो कि दोनों वाक्य जहां तक समान हो उसको उतार दो। तो हमने उतार दिया था, अरुण इज राइटिंग, कॉमन था दोनों में, उतार दिया। इसके बाद आइदर लिख दो, तो लिख दा अरुण इज राइटिंग आइदर। आइदर के बाद प्रथम वाक्य का ऑब्जेक्ट और फिर और तथा उसके बाद दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट। समझ में आया ना? देखो हो गया ना, समझ में आ गया? वही है, अरुण इज राइटिंग आइदर अ लेटर और अ स्टोरी। लिख दिया आप लोगों ने? अगर किसी को लिखना है तो लिख लो। लिख दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सीता प्लेज फुटबॉल, सीता प्लेज क्रिकेट। बोलो, हाँ इसको थोड़ा ध्यान मत दो। सीता प्लेज आइदर फुटबॉल और क्रिकेट, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट देखो, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो तब हम इसको कैसे जोड़ेंगे? जैसे सब्जेक्ट है किशन इज प्लेइंग एंड राम इज प्लेइंग, किशन खेल रहा है, राम खेल रहा है। अब इसको हमें जोड़ना है आइदर और से, तो अब दो है ना, तो दोनों में से कोई एक खेल रहा है, तो हम लिखेंगे आइदर किशन और राम इज प्लेइंग, ठीक है। तो आइदर किशन और राम इज प्लेइंग, बिल्कुल सिंपल है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ओके, चलो ये तो हो गया और ये हो गया। और इसका नेक्स्ट जो है वो है नाइदर नॉर। क्या है इसका ऑपोजिट? आइदर और का, आइदर और में क्या होता है? दोनों में से कोई एक। नाइदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से न तो ये और न, फिर कौन खाएगा? न तो ये खाएंगे और न कोई नहीं खाएगा। तो देखो, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान हो तो इसको कैसे? पहले तो देखो इसका अर्थ लिखो। नाइदर का मतलब होता है न तो ये और न तो ये वाला भाग और नहीं ये वाला भाग, न तो राम और न ही श्याम। अब देखो यहां पे देखो, विमला इज नॉट लाफिंग एंड सी इज नॉट वीपिंग। विमला हंस नहीं रही है, वह रो नहीं रही है। अब बताओ इसको नाइदर नॉर से जोड़ो, जो भाग कॉमन है उसको लिख दो। ये हर में नियम यही लागू होगा, जितना जहां तक कॉमन है उस भाग को लिख दो। सब्जेक्ट सेम है, काम अलग अलग है, तो जो भाग कॉमन है उसको लिख दो। तो विमला इज, अब देखो नॉट हटेगा क्योंकि नाइदर भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, नाइदर का मतलब ही नेगेटिव है, तो नॉट हटेगा। तो विमला इज नाइदर लाफिंग नॉर वीपिंग, नॉर, तो विमला इज नाइदर लाफिंग नॉर वीपिंग। न तो हंस रही है ना, दोनों में से कुछ, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो नाइदर नॉर आता है। दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से एक तो कौन सा है, किसका यूज करते हैं हम? आइदर और दोनों एक साथ तो बहुत एंड है क्या? नाइदर नॉर। अरे भाई दोनों में से कोई नहीं, जैसे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, अब दोनों में से किसी को नहीं मिलेगी खीर, तो किसका यूज करेंगे? नाइदर नॉर, न तो ये भाग और न ही बी भाग। अच्छा, दोनों में से किसी एक भाग को मिलेगी खीर, तो आइदर और, या तो ये वाला भाग या फिर ए ग्रुप या फिर बी ग्रुप। अच्छा, दोनों भागों को मिलेगी, दोनों ग्रुप खाएंगे, बोथ एंड, बोथ ए ग्रुप एंड बी ग्रुप विल टेक खीर, हाँ खीर खाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एक सेंटेंस देखो, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें कॉमन है खाली यू, कॉमन केवल क्या है? तो देखो यू लिख दिया, उसके बाद देखो यू प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर, बस क्लियर भाई। इसमें नॉट नहीं आएगा क्योंकि डू नॉट हटेगा, क्योंकि नाइदर ही नेगेटिव है। नाइदर का मतलब होता है ना, तो पहले ही ना आ गया ना, तो फिर वापस नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का भाई
अच्छा, दोनों जब वाक्य में अलग अलग सब्जेक्ट हो, एक सेंटेंस इसका भी देख लो, तब क्या करना है? जैसे माई ब्रदर डज नॉट प्ले फुटबॉल मैच, हीज ब्रदर डू नॉट प्ले फुटबॉल मैच। सब्जेक्ट दोनों में अलग अलग है, सब्जेक्ट दोनों में अलग अलग है। तो करेंगे नाइदर माई ब्रदर, न तो मेरा भाई, एंड नॉर हीज ब्रदर, न ही उसका भाई फुटबॉल खेलते हैं। न तो मेरा भाई फुटबॉल खेलता है, ना उसका भाई फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल कौन खेलता है? सतीश। तो फुटबॉल कौन खेलता है? सतीश ने लिखा ना फुटबॉल, वो क्या लिखा पता नहीं, फुटबॉल, हाँ फुटबॉल वाला सतीश, हाँ लिख लिया, समझ में आया?